पंचकुला के रामगढ़ में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गांव चलो वार्ड चलो अभियान कार्यक्रम में शिरकत की, जहां उन्होंने हनुमान जयंती के मौके पर मंदिर में पूजा अर्चना की और स्वच्छता अभियान में भी शामिल हुए। मीडिया से बात करते हुए सीएम ने कहा कि गांव चलो वार्ड चलो अभियान के तहत सरकार की योजनाओं को घर घर पहुंचाया जा रहा है। वहीं उन्होंने पीएम मोदी के दौरे को लेकर कहा कि 14 अप्रैल को हरियाणा की जनता को 2 बड़ी सौगात देने आ रहे हैं। सबसे पहले वो हिसार में महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे, तो यमुनानगर में थर्मल पावर प्लांट की भी सौगात देंगे। विनेश फोगाट को लेकर भी सीएम ने कहा कि विनेश हमारी बेटी हैं, सरकार उनके साथ है, सम्मान में कोई कमी नहीं होगी। गांव चलो वार्ड चलो अभियान के निमित्त आज मुझे पंचकुला जिले के रामगढ़ गांव में आने का मौका मिला है। सबसे पहले मैं शिवालय मंदिर में वहां पर हमने स्वच्छता अभियान चलाया। स्वच्छता अभियान के बाद हमने वहां पूजा अर्चना, जो डबल इंजन सरकार ने काम किए उन कामों के बारे में लोगों से चर्चा करनी, लोगों की कोई समस्या गांव की तरफ से आती है उसको लेकर के उसका समाधान करना, इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य। प्रधानमंत्री जी का जोरदार स्वागत हरियाणा की इस ऐतिहासिक पवित्र भूमि के ऊपर हम करेंगे, क्योंकि ये हरियाणा हरि की भूमि है। यहाँ आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जोरदार स्वागत और भारत रत्न बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती के अवसर के ऊपर हरियाणा विकसित हो, हरियाणा गति से आगे बढ़े, 2 बड़ी परियोजनाओं हरियाणा को देने के लिए आ रहे हैं। एक महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट, उसका कल उद्घाटन होगा, और चौधरी दीनबंधु छोटूराम जी थर्मल पावर यमुनानगर में एक सुपर ग्रिड का 800 मेगावाट यूनिट का शिलान्यास करेंगे। आने वाले समय में उसका बड़ा लाभ दोनों का हरियाणा के लोग। विनेश फोगाट क्योंकि उस वक्त वहाँ के नॉर्म थे, उस नॉर्म के अनुसार ही, क्योंकि वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मामला था। अब उस मामले के अंदर विनेश फोगाट को भी मालूम है, ऐसा नहीं है, उनको भी मालूम है, परंतु हमने कहा था कि हमारी बेटी है विनेश फोगाट, हम उसके सम्मान को कम नहीं रहने देंगे। अगर उसको उसमें दुख हुआ है क्योंकि हमारी वो हीरो है, और हमने कहा था कि हम उसके सम्मान को बरकरार रखेंगे, तो हमने उस वक्त कहा था, मैंने कहा था कि विनेश फोगाट वो डिमोरलाइज ना हो, उसके लिए सरकार उसके साथ खड़ी है और हम उसको सम्मान देंगे, और सम्मान हमने कहा है हम देंगे। कोई कमी नहीं आई है, आप पूरे से पूरे आंकड़े दिखाइए उठा करके। कमी 2014 से पहले थी, 2014 के बाद हमने गति से उसके ऊपर काम किया है। आदरणीय मोदी जी ने जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान इस पवित्र भूमि से छेड़ा था, उस अभियान के कारण लाखों बेटियों को जीवन मिला है। ये आप अपने उस रिपोर्ट के अंदर दिखाइए, कब कम हुआ है, कब वो कैसे कैसे बढ़ा है। अगर कोई कमी भी आई होगी उसके पीछे जरूरी नहीं, क्योंकि ये प्राकृतिक सारा का सारा है, उसके अंदर आपने बताना चाहिए। परंतु इस प्रकार का एक लगातार दुष्प्रचार करना, क्योंकि हमारी सरकार इस प्रकार के काम अगर कोई करता उसमें शामिल होता है तो सख्ताई से उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कटिबद्ध